कुर्सी के बाद अब बंगले की चर्चा खूब हो रही है। चाहे वो नए बंगले में जाना हो तो और चाहे पुराने बंगले में आना हो तो तब भी चर्चा का विषय होता ही रहता है। जी हाँ, 5 देश रत्न मार्ग ये एक वक्त में चर्चा का विषय था जब एनडीए की सरकार बिहार में बनी थी तब, और जब तेजस्वी यादव एक वक्त में बिहार के उप मुख्यमंत्री थे और अभी भी उप मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में हैं। तो ये बंगला जो है चर्चा का विषय बना था। जब सुशील मोदी को मिला था उस वक्त भी चर्चा का विषय बना था और एक बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को ये बंगला फिर से आवंटित हो रहा है और अभी इसमें बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद इस बंगले में रहते हैं। जब एनडीए की सरकार थी तब वो उप मुख्यमंत्री थे, तब ये बंगला उनको आवंटित हुआ था और एक वक्त में तेजस्वी यादव जब इस बंगले में रहा करते थे तब चर्चा का विषय बना था, क्योंकि जो है बाथरूम तक एसी लगवाए गए थे। इसकी जानकारी जो है सुशील मोदी जब इस बंगले में आए थे तब जो है चर्चा बना था और सुशील मोदी ने पूरे मीडिया को बुलाकर इस बंगले की चर्चा खूब करवाई थी। लेकिन अब एक बार फिर से चर्चा का विषय ये बंगला बन चुका है। आपको बता दें कि ये बंगला की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं अपने सहयोगी अमित के साथ। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को अब जो है नए सरकारी बंगले 5 रत्न मार्ग में आ सकेंगे और डिप्टी सीएम पद छोड़ने के 55 दिनों के बाद ही 5 रत्न मार्ग में ही निवास करेंगे। भाजपा के नेता तारकिशोर प्रसाद इस बंगले में रहते थे, 5 रत्न देश मार्ग में रहते हैं और अब छोटा बंगला 2M स्टैंड रोड आवंटित कर दिया गया है। तारकिशोर के वहां शिफ्ट करने के बाद 5 देश रत्न मार्ग में आ सकेंगे तेजस्वी यादव और उनके उस आशियाना को अपने पहले कार्यकाल में तेजस्वी ने संवारा था। अब तब तेजस्वी के नेता हुआ करते थे तो एक पोलो रोड उन्हें लेने के लिए ये बंगला दिया गया था। अब तेजस्वी यादव 5 देश रत्न मार्ग में शिफ्ट करेंगे और जब सुशील मोदी बिहार के उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब भी ये बंगला चर्चा का विषय बना था और अब तेजस्वी इस बंगले में फिर से जो है निवास करेंगे, क्योंकि तेजस्वी ने ही इस बंगले को काफ़ी खूबसूरत सा संवारा था और अब एक बार फिर से बंगले को लेकर चर्चा तेज हो गई है और ये बंगला काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। अब तेजस्वी यादव को बिहार के उप मुख्यमंत्री के तौर पर ये बंगला मिलने जा रहा है और जल्द ही तेजस्वी यादव इस बंगले में शिफ्ट करेंगे। काफ़ी बड़ा है और उन्होंने एक वक्त में जब बंगले को संवारा था तो बाथरूम तक जो है एसी लगवाई थी इस बंगले में और अब जो है बंगले को लेकर काफ़ी चर्चा तेज़ हो गई है। आपको फिर से बता दें कि बंगला जो है काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी फ़िलहाल बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री के तौर पर तारकिशोर प्रसाद इस बंगले में रहते हैं, लेकिन अब जल्द ही तारकिशोर प्रसाद इस बंगले को छोड़कर जो है वो 2M स्टैंड रोड में शिफ्ट करेंगे और जल्द ही नए बंगले दिए जाएंगे तमाम उन नेताओं को जो भाजपा के पूर्व मंत्री हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी को अब पूर्व मंत्रियों को और वरीय विधायकों को आवास आवंटित कर दिया गया है। रेणु देवी को 1 पोलो रोड और नितिन नवीन को B342 बेली रोड, जीवेश कुमार को 1+2 बैंक हेडिंग रोड और प्रमोद कुमार को R101 न्यू पुनाईचक, अमरेंद्र प्रताप सिंह को ब्लॉक 4010 वीरचंद पटेल, आलोक रंजन को 14/3 वीरचंद पटेल और रामप्रीत पासवान को B ब्लॉक 14/5 वीरचंद पटेल आवास आवंटित कर दिया गया। इसके साथ ही 27 अन्य विधायकों को भी आवास आवंटित कर दिया गया, जिसमें अब्दुल रहमान को 23A60 नेहरू नगर पथ और रामानुज प्रसाद को 3 स्टैंड रोड आवास दिया गया है। वहीं बता दें कि 25 अन्य विधायकों को वीरचंद पटेल पथ के किनारे विधायकों के लिए बनाए गए आवास आवंटित किया गया, जिनमें नए बंगले तमाम मंत्रियों को दिए जाएंगे। और ये बंगला काफ़ी चर्चा का विषय एक वक्त में बना था जब बिहार के उप मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव बने थे, लेकिन ये दूसरी बार जब फिर से उप मुख्यमंत्री के तौर पे बने हैं तो ये बंगला उनके लिए खास होने वाला है, क्योंकि जब वो बंगला को संवारे थे उस वक्त
जैसे ही संवारने के बाद वो फिर से एक बार नेता प्रतिपक्ष के तौर पर हो गए थे, तो उन्हें बंगला खाली करना पड़ा था और सुशील मोदी ही बिहार के उप मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्हें ये आवंटित किया गया था। लेकिन उस वक्त सुशील मोदी ने इस बंगले को बुलाकर मीडिया को कवरेज करवाया था और तमाम चीज़ों को दिखाया था कि किस तरीके से बंगले में तेजस्वी यादव रहते हैं, और फिर से तेजस्वी यादव इस बंगले में जल्द ही आ रहे हैं और तमाम उन पूर्व मंत्रियों और मंत्रियों को नए बंगले आवंटित होने वाले हैं और जल्द से जल्द नए बंगले दिए जाएंगे। पूर्व उप मुख्यमंत्री के तौर पर तारकिशोर प्रसाद को, रेणु देवी को और भाजपा के तमाम उन पूर्व मंत्रियों को नए बंगले में शिफ्ट किया जाएगा, और कई जो अभी महागठबंधन की सरकार में मंत्री बने हैं उन्हें भी नए बंगले आवंटित होने वाले हैं। तो कुर्सी के बाद अब बंगला चर्चा का विषय बना हुआ है बिहार की राजनीतिक में। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहें देश न्यूज़ के साथ और देखते रहें देश न्यूज़।